इस बुक का बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सर हमें, अगर हम तैयारी करेंगे, ये किसी का भी सिद्धांत है, हम पीडीएफ भी देंगे आपको, आप बैच पूरा पढ़ लो, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। पर सारे बच्चे बैच पूरा पढ़ ही नहीं पाते। आप कहोगे हम तो पढ़ेंगे, तो बच्चों अगर आप पढ़ लोगे तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप पूरा बैच पढ़ लो, उसको रिवाइज रखो, आपकी पीडीएफ वीडीएफ सब शानदार है, फिर तो आपका तोड़ ही नहीं है, आप टॉपर बनने लायक हो। लेकिन अगर आप बैच नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर आपके पास बैकअप क्या है? शौक शौक में तो भाई सब तुम लोगे बैच, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ पाना इतना आसान काम थोड़ी यार। पढ़ाई सबसे मुश्किल काम मानते हो आप लोग, अगर नहीं मानते तो अब तक सेलेक्ट हो जात। खैर अभी तो आपकी बहुत सारे बच्चे, पहला ही एग्जाम होगा ये, कोई बात नहीं, अभी नया नया कदम रखा है, पहली बार में ही ले जाओगे तो ये दुनिया के ताने क्या होते हैं नौकरी के लिए, वो आप उसको समझने से बच जाओगे, ठीक है, उन सब चीजों से दूर हो जाओगे। तो प्लीज कोशिश करना, सबसे कम प्रेशर जो होता है वो पहली बार में होता है, तो उसमें ही मिल जाए नौकरी तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बैच में कुछ भी ना पढ़ो, ऐसा तो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी ना पढ़ो, सिर्फ ये बुक पढ़ लो, तो भी आपका जीडी हो, ट्रेड्समैन हो, क्लर्क हो या स्टोर कीपर हो, उन चारों ट्रेड्स के लिए बुक है। तो उन चारों एग्जाम्स को इस एक सिंगल बुक से निकाल सकते हो। हालांकि अब चूंकि अलग अलग ट्रेड्स की बच्चे अलग अलग वो कर रहे हैं तैयारी, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कंबाइंड ना देके जीडी और ट्रेड्समैन की एक बुक अलग दे दें। उस पर काम चल रहा है, थोड़ी सी डिले इसलिए हो रही है। तो एक बुक इसलिए क्योंकि ये इंग्लिश क्यों दें जिसको जीडी के लिए इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है। एक क्लर्क और स्टोर कीपर, जितने भी आपके सब्जेक्ट आएंगे सिर्फ आपको उतना ही दें, वरना बच्चे को बुक तो दे दी, उसे लगता है सारी पढ़नी है, उसने देखी इसमें इंग्लिश भी आ रही है, जीडी वाला बच्चा इंग्लिश भी पढ़ रहा, आपको इतनी अकल ही नहीं है यार, तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है इंग्लिश। तो इसलिए अब हमने कोशिश की है कि भैया इसको दोनों को एक अलग बुक बना दिया जाए। तो ये दो बुक अब आपको दो रूप में आएंगी, जो चीज कॉमन सब्जेक्ट्स है उन दोनों में मिलेंगे एक जैसे, जो अलग अलग है वो दोनों में अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, फिर वो पूरी बुक आपको रटनी है, और थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी, ठीक है, फालतू की चीजें इसमें से हट जाएंगी। तो बच्चे थोड़ी सस्ती भी मिल जाएगी, आप फालतू के पैसे क्यों दो, जिसको जीडी का एग्जाम देना है वो इंग्लिश के पैसे क्यों दे। इसलिए आज ही डिसीजन लिया गया है, वरना ये बुक आज ही तैयार थी, ठीक है। अभी हमें 3 से 4 दिन और लग जाएंगे इसको आप तक एक मतलब बताने में, लॉन्चिंग करने में। बच्चों दूसरी बात यह है कि भैया इसमें हम 5 प्रैक्टिस सेट भी डाल देंगे पीछे पर बुक में, 5 प्रैक्टिस सेट इसमें और 5 प्रैक्टिस सेट इसमें, ताकि यह भी पता चल जाए पेपर कैसा आता है, ठीक है, और आप उनमें से कितना कर पा रहे हो। तो ये एक कंप्लीट बुक हो जाएगी, जिसके लिए आपको कोई बैच वैच नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर इस बुक से भी सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप इसको ढंग से रट दो। फिर बैच क्यों लें? कोई क्या बुक ही पढ़ लें, बैच क्यों लें? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे नए होते हैं जिनको बुक तो मिल गई, लेकिन उसको यही समझ में नहीं आ रहा कि सर ये मैथ्स का क्वेश्चन कैसे होगा, सर ये रीजनिंग का कैसे होगा। फिर वो बैच जरूरी होता है, इसलिए बैच पढ़ना पड़ता है। सर जीएस में तो पता ही नहीं लगता क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, हालांकि बुक में सब कुछ सिलेक्टिव है, पर सर जीएस में पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, क्योंकि चीजें कनेक्टिंग नहीं है। टीचर उनको कनेक्ट करता है ताकि वो याद हो जाए, ठीक है। तो वो सारी चीजें, जो बुक का क्या फायदा है, कोर्स का क्या फायदा, दोनों चीजों को अलग अलग मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि टेक्निकल के लिए, तो बच्चों टेक्निकल के लिए हमारा बुक पे काम चल रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है 20-25 दिन लग जाए, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बुक हो या ना हो, टेक्निकल के लिए आप वीडियो से पढ़ लेना, पीडीएफ आपको प्रॉपर देंगे, वर्कशीट भी देंगे ताकि बुक की जरूरत ना पड़ पाए, ठीक है। तो आप टेक्निकल की बुक मत मांगना प्लीज, इस बार मत मांगना, अगली बार से शायद आपको देना ही ना पड़े, अगली बार, इस बार ही सिलेक्ट हो जाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो तो ये